हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन देखे थे। आज थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे जिस पे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखे बहुत सारे बुक देखे होंगे, उसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखा रहता है x = a sin ओमेगा t। तो a sin ओमेगा t क्यों लिखा हुआ है, a cos ओमेगा t क्यों नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में पहले देखते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो इस पे प्रोजेक्शन आएगा। ठीक, अगर कोई पार्टिकल आपका इनिशियल पोजीशन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इनिशियल पोजीशन यहाँ से शुरू होगा तो आपका क्या होगा, वो आपका इक्वेशन जब बनाएंगे जिसे ये मूव करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आप देखेंगे इसका अगर हम इक्वेशन निकालेंगे, मान लेते हैं कुछ समय के बाद ये अगर इसका पोजीशन यहाँ हो जाएगा तो आपका जो इक्वेशन होगा x = a cos ओमेगा t। याद रखिएगा कि अगर अपना पार्टिकल का पोजीशन यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मेन पोजीशन यहाँ पे है, तो आपका इक्वेशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का x = a cos ओमेगा t। क्लियर। और वही अगर कोई पार्टिकल का मूवमेंट जिसे सिंपल पेंडुलम का लेते हैं, अगर उसका पोजीशन यहाँ से शुरू हो रहा है, क्लियर है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपका जो होगा x = a sin ओमेगा t। क्लियर। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो हो रहा है a cos ओमेगा t, और यहाँ से शुरू हो रहा है मूवमेंट तो हो रहा है a sin ओमेगा t। ये तो बात क्लियर हो गया कि a cos ओमेगा t और a sin ओमेगा t कैसे होगा। क्लियर। आप देखते हैं इसमें एक होता है आपका कि ये x = a cos ओमेगा t है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। इसको बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल t टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये t टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचा है, क्लियर, तो कितना गया ये देखना पड़ेगा हमें, ये इतना एंगल से गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। हमेशा आपका ऑलवेज टेकन द एंगल, ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो हमेशा क्या होगा, आपका एंगल पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज में आपका एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज में लेंगे, इफ टेकन क्लॉकवाइज, इफ टेकन क्लॉकवाइज, तो आपका क्या हो जाएगा, वो निगेटिव होगा। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में रहता है क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है पॉजिटिव और निगेटिव। क्वेश्चन में ओमेगा टी प्लस समथिंग, ओमेगा टी माइनस समथिंग, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लस माइनस कैसे आ रहा है, तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मेजरमेंट है। जैसे हमने ये लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। यही चीज़ को हम अगर इस टाइप से लेते हैं, इधर से क्लॉकवाइज से, तो ये निगेटिव एंगल दिखाना पड़ता है। मान लेते हैं अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन अपोजिट लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। ठीक, तो आगे देखते हैं आप इसका कुछ प्रॉब्लम्स। उसके पहले थोड़ा सा टर्म्स देखते हैं। क्लियर, a sin ओमेगा t। अब इसमें एक टर्म्स आता है फेज के बारे में। आखिर फेज क्या होता है, फेज कोई भी पार्टिकल का पोजीशन बताता है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कि अपना पार्टिकल कहाँ है। सपोज यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल पोजीशन इसका बता रहा है सम एंगल पर। मान लेते हैं ये यहाँ तक पहुँचा, कितने टी टाइम में सपोज यहाँ तक पहुँचा है, तो इसका कितना एंगल हो गया, यहाँ पे
30 डिग्री मान लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वो फेज बता देगा कि ये 30 डिग्री फेज में है। क्लियर? ऐसे हुए अगर सपोज यहाँ आ गया तो फिर इसका ये फेज बताएगा। दैट मीन्स फेज आपका कोई पार्टिकल का पोजीशन बताता है, वो इनिशियल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है। क्लियर है ये? चलिए, तो ये फेज के बारे में पता चला। कहीं कहीं फेज लिखा रहता है आपका प्लस के टर्म में, जैसे ओमेगा टी प्लस समथिंग, मान लेते हैं 5, ओमेगा टी प्लस 5। तो ये 5 जो होता है ना, ये होता है आपका फेज डिफरेंस। क्या होता है? फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको। वो क्या देता है? वो हमेशा आपका सपोज मान लेते हैं कि ये पार्टिकल अभी तो t इक्वल टू यहाँ पे 0 था जब हम स्टार्ट किए थे। मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है यहाँ पे था, इनिशियली 30 स्टार्ट हो चुका था ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से, और यहाँ पे आप कंसीडर स्टार्ट किए, तो यहाँ पर ये t 0 हो जाएगा अगर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो। ठीक, तो ये तो 30 आपका हो चुका है। उसके बाद यहाँ से अगर किसी का पोजीशन बता रहे हैं तो ये 30 के साथ ये जुड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ तक पार्टिकल आ गया तो 30 के साथ ये जुड़ेगा, जो भी एंगल होगा। क्लियर? तो वही एंगल हमको दिखाना पड़ता है ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में। क्लियर है? और टोटल जब लेते हैं ओमेगा टी प्लस 5 तो उसको हम बोलते हैं फेज एंगल। मतलब इनिशियल पोजीशन से इसका पोजीशन क्या है उस पार्टिकल का। क्लियर है? और यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल फेज होगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किए वो वहाँ से इनिशियल फेज हो जाएगा। तो इनिशियल फेज में उसका वैल्यू क्या दिखाएगा, इतना वाला वैल्यू, ये वैल्यू दिखाएगा। ये तो आपका क्या होगा, मूव हुआ है कितना पार्टिकल, उसके बारे में बताएगा। क्लियर है ये वाला टर्म, फेज और फेज एंगल? ठीक है। अब क्या होता है, फेज डिफरेंस कहाँ दिखेगा आपको? फेज डिफरेंस दिखता है आपका जब आपका एसएचएम में दो पार्टिकल के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, तब आपका दो फेज होगा, तो वहाँ पर हम फेज डिफरेंस देखते हैं। तो उससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? तो फेज हो गया और फेज डिफरेंस हो गया। क्लियर? अब देखते हैं हम इसमें वेलोसिटी। तो अभी हम क्या करते हैं, फाई टर्म को भी हम हटा दे रहे हैं। क्लियर? मान लिए हैं अभी पार्टिकल आपका यहीं से स्टार्ट किया है इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, यहीं से मान लेते हैं स्टार्ट किया है। तो आपका ये जो पहला टर्म होगा ना, यही आपका ओमेगा टी दे रहा है, इनिशियल फेज बता रहा है। ये है आपका मीन पोजीशन। अब इसका हम प्रोजेक्शन यहाँ डालेंगे। मान लेते हैं ये O है, मान लेते हैं प्रोजेक्शन डालें M। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं, अब ये क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, मान लेते हैं ये x है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे होगा, इस x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट with respect to time, both side, क्या हो जाएगा, dx by dt इक्वल टू a साइन, सॉरी a साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो डी एक्स बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट किए, ये वेलोसिटी के टर्म में आ गया। एक्स डॉट लगाए हमने, एक बार अगर एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डॉट लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका
वेलोसिटी, ये याद रखेगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। एक्स डॉट इक्वल टू दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब क्या करते हैं, इसको अब चेंज करते हैं, एक नया फॉर्मूला बनाते हैं इसे। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। कैसे आया ये देखते हैं। आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर एक्स, मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं क्योंकि थीटा का टर्म आप लोग बहुत पढ़ते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम साइन को उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। कॉस ओमेगा टी जो है, मान लिए थीटा की जगह ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है ये टर्म, डाउट्स तो नहीं है? अब देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ए ओमेगा इंटू रूट अंडर 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए होगा। साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। क्लियर, देखते हैं ए ओमेगा इंटू, इसको हमने स्क्वायरिंग कर दिए हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलो, हो जाएगा ए ओमेगा, इसको हम ए को बाहर करते हैं क्योंकि ये रूट अंदर में है, क्या हो जाएगा, बाहर होगा तो एक खत्म हो जाएगा, एक ही बचेगा, स्क्वायरिंग खत्म हो गई, ए हो गया, अंदर रह गया क्या अब बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ए से ए को काट दिए तो क्या बचा अपना वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी क्या बचेगा, थोड़ा सा देखते हैं, वेलोसिटी क्या बचेगा आपका, एक्स डॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है, एक वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला है और एक वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए, फिर हम एक्सेलरेशन बताते हैं। क्लियर, यहाँ तक नोट कीजिए पहले आप। तो हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी का टर्म उठा लेते हैं वहां से हम, एक्स डॉट इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये एक्स डबल डॉट, एक बार डिफरेंशिएट किए थे एक्स डॉट हुआ, अगेन डिफरेंशिएट किए थे क्या हो गया एक्स डबल डॉट इक्वल टू, यहाँ करते हैं ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा, क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी, क्या हुआ है एक्स डबल डॉट, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी किसका, x इक्वल टू, दैट मीन्स यहां हम लिख सकते हैं x, मतलब x डबल डॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स,
ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहाँ हम लिख लेते हैं एक जगह सारे फॉर्मूले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है। ये तीनों फॉर्मूला एक जगह आप नोट करके रखिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल इसी से बनाना है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो कोई क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा, मान लेते हैं यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए। तो अब देखते हैं, एक इक्वेशन अभी देखे थे हम लोगों ने, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ओनली, है ना। अब फाई आया, मान लेते हैं उसमें बताए थे हम कि वो पार्टिकल हो सकता है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इनिशियल से नहीं कुछ एंगल बना के होगा, तो हमने वो एंगल मान लेते हैं यहाँ फाई दिए। दैट मीन्स इक्वेशन क्या लिखे हमने, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर। इसी से रिलेटेड आप कुछ नॉमिकल्स देखते हैं। फर्स्ट नॉमिकल हमने लिखे हैं, ए पार्टिकल ऑसिलेट हार्मोनिकली according to equation x equal to 10 sin 20 pi t plus pi by 4. Clear? 10 sin 20 pi t plus pi by 4, where x in centimeter and t in second. तो कहा है पहला, कैलकुलेट फाइंड एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज एंगल एट t इक्वल टू 1/10 सेकेंड एंड 6 निकालना है इनिशियल फेज। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं अब इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखे क्या, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 10 साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अभी यहाँ पढ़े थे एक इक्वेशन, वी नो दैट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। कंपेरिजन, बहुत इक्वेशन कंपेरिजन करते हैं। तो देखो पहला कहा है क्या, एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, कंपेरिजन करो, ये क्या है अपना एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की जगह क्या है 10। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आंसर। दूसरा कहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने बताए थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। वो क्या है आपका मेगा। अब देखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं दोनों इक्वेशन में। देखो ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह यहाँ क्या है आपका 20 पाई। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 पाई। क्लियर है यहाँ तक। आपका ओमेगा निकल गया, नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया 20 पाई। क्या हो जाएगा ये रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तीसरा क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा है 20 पाई, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं 2 पाई बाई टी, स्टार्टिंग में बताए थे 2 पाई बाई टी ओमेगा का फॉर्मूला। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई 1 बाई टी, 1 बाई टी मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 पाई।
मतलब 20 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। क्लियर? जो जो कटेगा काट देना, हमको निकालना है एफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका? 10 हर्ट्ज। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। फ्रीक्वेंसी हो गया। पहले यहाँ तक आप नोट करें। क्लियर? इसको नोट करें। फिर हम बनाते हैं टाइम पीरियड। क्लियर? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट आपका रिवर्स हो जाएगा। 1/f इक्वल टू टाइम पीरियड। तो 1/f मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1/10 मतलब 0.1। क्लियर? इसको देखते हैं। पहले यहाँ तक नोट करिए। अब देखते हैं हम लोग क्या बचा है अपना। बचा है फ्रीक्वेंसी निकालना। हो गया था ना फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड चौथा बचा है टाइम t इक्वल टू 1/f और f अपना निकाले थे, कितना आया था? 10 ना। 1/10 मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। क्लियर? अब टाइम निकल गया, टाइम पीरियड हो गया। 5वां इंपॉर्टेंट है, यहीं पर फंसते हैं स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। फेज एंगल। फेज एंगल मान लेते हैं थीटा। फेज एंगल थीटा एट t इक्वल टू 1/10 सेकेंड पर निकालना है। क्लियर? तो फेज एंगल अपना क्या है? a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो ओमेगा t प्लस फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज एंगल। मतलब ये जो पूरा टर्म है इसको बोलते हैं फेज एंगल। तो अपना टर्म ये वाला क्या दिया हुआ है अपने इक्वेशन में? क्वेश्चन में 20 पाई t प्लस पाई/4 मतलब आपका क्या हो जाएगा? t के कितने बोला है? 1/10 सेकेंड पे बोला है फेज एंगल। तो 20 पाई इंटू टी इक्वल टू 1/10 प्लस पाई/4। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। 0 से 0 चला गया, कितना हो जाए? 2 पाई प्लस पाई/4। किए तो कितना? एलसीएम लिए तो हो जाएगा ये 9 पाई/4। ये हो गया आपका फेज एंगल 9 पाई/4। क्लियर है? फेज एंगल क्लियर हो गया। अब बताना है इनिशियल फेज। 6 इनिशियल फेज यानी इनिशियल में कहाँ था पोजीशन, जहां से हमने स्टार्ट किए t इक्वल टू 0 जो स्टार्ट किए थे ना, वो कहाँ था? तो अब इनिशियल फेज का मतलब t इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन में t इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होता है? 5। सिमिलरली ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका, दैट मीन्स दैट इज 20 पाई t प्लस पाई/4। t इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 0 रखेंगे तो बचेगा क्या? पाई/4। दैट मीन्स इनिशियल फेज आपका क्या है? पाई/4 है और फेज एंगल क्या है? 9 पाई/4। पाई/4 मतलब अपना जो पार्टिकल को जो हम लोग कंसीडर किए हैं पाई/4 एंगल के बाद कंसीडर किए हैं। मतलब इनिशियल पोजीशन से पाई/4 उसका क्या होगा? रोटेशन हो चुका होगा, उसके बाद हमने स्टार्ट किए, वहां से कंसीडर किए t इक्वल टू 0। इसीलिए पाई/4 क्या है आपका इस इक्वेशन में? प्लस पाई/4। क्लियर हो गया ना ये टर्म सारे? तो यहाँ तक पर नोट करें। यहाँ क्लियर हो गया तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप नोट कीजिए। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी डाउट्स हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड कमेंट से लिखें आप, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।